चैत्र नवरात्र 2025 कब से है? इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च रविवार से शुभ आरंभ हो रहा है। माँ दुर्गा की पूजा का शुभ अवसर नवरात्र रूप में साल में कितनी बार मिलता है? नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, जिसमें 2 प्रकट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होती हैं। प्रकट नवरात्र में पहला चैत्र महीने में, दूसरा अश्विन मास में पड़ता है। गुप्त नवरात्र में पहला आषाढ़ माह और दूसरा माघ माह में पड़ता है। सभी चारों नवरात्र की अवधि में परब्रह्म की महामाया आदि शक्ति, जिन्हें भौतिक जगत की जग जननी और जगत माता माँ दुर्गा के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड नायक ने ब्रह्मांड की शक्ति दुराचारी से सिद्धि न हो कीलित कर रखा है। इसलिए पहले निष्कीलन फिर सिद्ध किया जाता है। नवरात्र के हर 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा और उपासना पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। माँ दुर्गा जगत जननी है, सबकी उत्पत्ति उन्हीं से है और सबकी उत्पत्ति नारी से है। इसलिए नारी का सम्मान करने वालों पर माँ दुर्गा अपनी कृपा बरसाती हैं। इस साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू होगी और समापन 30 मार्च दोपहर 12:49 पर होगा। इसलिए नवरात्र का शुभ आरंभ 30 मार्च रविवार से होगा। नवरात्र में माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी कर देती हैं। इस साल चैत्र नवरात्र रविवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की तिथि और घट स्थापना मुहूर्त। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घर के ईशान कोण में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किए गए जगह पर घट स्थापित करना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। जल भरा हुआ मिट्टी या तांबे का कलश लें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर लाल कपड़े से लपेटकर नारियल को रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना के बाद माँ की पूजा करें। प्रथम दिवस कलश घट स्थापना का मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। फिर प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च 2025, द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी और तृतीया माँ चंद्रघंटा 31 मार्च 2025, चतुर्थी माँ कुष्मांडा 1 अप्रैल 2025, पंचमी माँ स्कंद माता 2 अप्रैल 2025, षष्ठी माँ कात्यायनी 3 अप्रैल 2025, सप्तमी माँ कालरात्रि 4 अप्रैल 2025, अष्टमी महागौरी 5 अप्रैल 2025, नवमी माँ सिद्धिदात्री 6 अप्रैल 2025 और भगवान राम की पूजा का विधान है। नवमी तिथि का समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार की रात 19:24 पर होने के कारण चैत्र नवरात्र का समापन सोमवार 7 अप्रैल को होगा। यदि नवरात्र पूजा पूरे 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो पहली और आखिरी तिथि को व्रत रखने से 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। आखिरी तिथि व्रत में अष्टमी या नवमी तिथि दोनों को श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों को अष्टमी या नवमी को व्रत पारण
कन्या पूजन, जिसमें अलग अलग उम्र की 9 कुमारी कन्याओं के साथ 2 बालकों की पूजा का विधान है। करने के बाद व्रत पारण करना चाहिए। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है और 2 बालकों में एक को भगवान गणेश और दूसरे को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा गणेश और भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह अलग अलग उम्र की 9 कुमारी कन्या की पूजा और 2 बालकों के साथ पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्र समापन 7 अप्रैल दिन सोमवार होने के कारण माता भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इसका प्रभाव देश पर अशुभ होता है। यह दुख, रोग और शोक जैसे हालात बनाता है।